हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल सबका बहुत 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 सारा स्वागत है और इस वीडियो में भी आपका बहुत सारा स्वागत है। आपको मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया, आई स्वेयर। अभी जो मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छा फील हो रहा है। इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम राइट कि मैं कैमरा के सामने आके ऐसे रीडिंग कर रही हूँ। बट आई थिंक ये टाइम और स्पेस भी बहुत नेसेसरी था स्पेसिफिकली मेरे लिए, क्योंकि आफ्टर अ वाइल गाइज, आफ्टर अ वाइल मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही थी। आई वॉज सेंसिंग सम डिस्टर्बेंसेस, कन्फ्यूजन इन माई एनर्जीज। सो मुझे ये एनर्जी के साथ में और एनर्जी लोगों को नहीं देनी थी। इट वॉज समथिंग दैट आई वॉज प्रिजर्विंग। आई वॉज़ वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड मैंने काफ़ी चीज़ें बदली है अपने रिचुअल्स के बारे में, रेमेडीज़ के बारे में। आई हैव लर्नड, आई हैव ग्रोन। एंड मुझे याद है कि प्रिडिक्शन में 2025 के सेकेंड पाइल में भी था कि मई मंथ में थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे होगी एंड आई कैन ट्रूली सेंस इट। ओके, बट या हियर आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी टॉकिंग टू यू गाइज। और इस वीडियो की बात करते अब ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। सो ये वीडियो में हम देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज आपकी तरफ आ रहा है। ओके, जनरल रीडिंग नहीं है, 2 पाइल्स होगी क्योंकि वी वांट टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ एवरीथिंग। सो 2 पाइल सिलेक्शन आपको करनी है, 2 करनी है, 1 करनी है, दैट्स अप टू यू। अगर आपको दोनों कॉल करते दैट इज़ अप टू यू। ओके, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी बैक। एंड या आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। और डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स हैं। जो भी आपके सवाल है वो आई गेस आंसर हो चुके होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी या इंस्टाग्राम कम्युनिटी का अगर आपको हिस्सा बनना है तो कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट में वो रहेगा, आप वो कर सकते हो। एंड आई गेस yes, that was about it. And now let's get started with the pile selection. अभी आपके स्क्रीन पे 2 पाइल आ चुके होंगे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। अपना स्वीट टाइम लीजिए और सिलेक्ट करिए कि कौन सा पाइल है जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। टेक योर टाइम, this can be just anything. You can be attracted to both of them, it's completely fine, there is no restrictions here. Take your time. ओके गाइज, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपने कर लिया है तो अभी तक कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स आ चुके होंगे। सो मेक श्योर दैट यू चेक दैट आउट। एंड यू नो व्हाट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पाइल। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स के क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं। बट उससे पहले वन थिंग आई हैव लर्नड, प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इफ़ एनीथिंग आई हैव लर्नड, प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट टेक दैट लाइटली। सो स्टार्ट करने से पहले हम ये एनर्जी को थोड़ा क्लेंस करना चाहेंगे, जो भी डेस्क पे नेगेटिविटी हो सकती है। ऑल्सो वी आर गोइंग टू क्लेंस द कार्ड्स। नेवर स्किप प्रोटेक्शन, नेवर स्किप प्रोटेक्शन गाइज। ऑल्सो हम जैसे ही स्पेस को क्लीन कर लेंगे, जैसे ही हम अपनी स्पेस को क्लीन करेंगे उसके बाद हम अपने ऑरा को क्लीन करेंगे। सो वी आर गोइंग टू जस्ट that's it. So now that everything is cleansed, let's get started with your video. Okay, okay, I am getting some messages, but let's see what the cards have to say. Pile number 1. कोई चीज़ तो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, उसका टाइम ख़त्म हो चुका है। ओके, दिस कुड बी जस्ट एनीथिंग, दिस कुड बी अ करियर, अ पर्सन, प्लेस, सिचुएशन। वो चीज़ का पर्पस था आपके लाइफ में फॉर सम ईयर्स, आपको लेसन देने के लिए, लर्निंग देने के लिए, बट उसका वक्त अभी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आपका यहाँ पे बहुत सारे लोग का या तो असेंशन हो रहा है, यू स्टेपिंग इन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। यू आर मेंट टू बी वेरी
गुड विथ योर करियर एंड फाइनेंसेस। पहली एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यूनिवर्स आपको एक न्यू जर्नी पे गाइड कर रहे हैं, और ये जर्नी में या तो आपको बहुत सोल लेवल के लोग मिलेंगे, सोल फैमिली मिल सकती है, या फिर एक सोल पार्टनर मिल सकता है। करंटली आपको बस वो जर्नी को चूज़ करना है। ओके, सो अ लॉट ऑफ पीपल हियर, यहाँ पे आपको रीलोकेशन आने वाले टाइम में आ सकती है। दिस कुड बी लाइक अ चेंज कमिंग टूवर्ड्स यू, लाइक नॉर्मल चेंज नहीं है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है चीज़ों का। अभी जो चीज़ें शायद आपके लाइफ से जाने वाली है, वो पहले आपको डिससेटिस्फाइड करेगी। एक चीज़ समझो कि अगर आप कोई भी चीज़ में, कनेक्शन में, पर्सन के साथ, सिचुएशन में अनसेटल्ड फील कर रहे हो, लाइक आपसे हो ही नहीं रहा, और आपको लग रहा है कि नहीं यार, मुझ पे कोई नेगेटिविटी है शायद से, ये मेरा प्रॉब्लम है, शायद मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, शायद मुझ में फ़ॉल्ट है। अगर वो चीज़ अवेयरनेस के साथ भी नहीं बदल रही है, स्टिल यू आर फीलिंग लाइक दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू वांट फॉर योरसेल्फ, अंडरस्टैंड वन थिंग, you are you are never going to settle in that because universe does not want you to settle in that। थोड़ा सा आप ये भी समझो कि अगर चीज़ें नेचुरली अनकंफर्टेबल हो रही है, तो उसको पुश मत करो। अपने अंदर सेल्फ अवेयर होके फॉल्ट्स निकालना बंद करो, और समझो कि अगर चीज़ें नेचुरली आपके लाइफ से जा रही है, चीज़ें, लोग, डिससैटिस्फाइड हो रहे हो आप, आपको प्रिजन जैसे लग रहा है, कोई कोई चीज़ों में सफोकेशन फील हो रही है, इट मीन्स कि वो चीज़ को आप आउटग्रो कर चुके हो, और ना ही वो चीज़ आपके लाइफ में बहुत टाइम तक रहनी थी। ठीक है, इट वॉज़ वेरी कार्मिक इन नेचर। 6 मंथ से लाइक मुझे लगता है, अच्छा 6 मंथ तो नेक्स्ट चालू ही हो गया है ना, मतलब मई एंड 6th, ठीक है, तो जून से आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेजरली चालू हो जाएगा। बट ये जो फीलिंग आप फील कर रहे हो अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, वो 6 मंथ पहले स्टार्ट हुई होगी। 6 मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नेक्स्ट मंथ। बट टाइमलेस रीडिंग है, जो भी साल का 6th मंथ है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 6, 7, 8, 9, तो 6 के बाद में जो 4 महीने रहेंगे, वो आपकी ग्रोथ पीरियड रहेगा, वो आपका बहुत ही फोकस वाला पीरियड रहेगा। तो वो टाइम पे जितना हो सके डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, एंड बिकम वेरी क्लियर विथ वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ। ओके, एक चीज़ होती है जो किसी और के लिए इंपॉर्टेंट होगी, बट ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, सपोजिंग किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पुश कर रहा है, थोड़ा पैसे की तरफ भी ध्यान दो, थोड़ा प्रायोरिटी करो उसको, लेकिन वो उसके लिए प्रायोरिटी है, वो आपके लिए हो ना हो, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू हैव टू पुट इट ऑन योर सेल्फ। आपके लिए शायद अवेयरनेस प्रायोरिटी होगी, या फिर ऑथेंटिसिटी प्राइवेट बोल रही हूँ, आपके लिए प्रायोरिटी होगी। तो यहाँ पे किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके आप चीज़ें मत करो, आप अपनी कॉलिंग को पहचानो, बिकॉज यू आर स्टेपिंग इनटू एसेंशन राइट नाउ। आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहे हो, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी कंफर्टेबल, बिकॉज कुछ लोग, चीज़ें, सिचुएशंस आपके हाथ से जाएंगी और छूटेंगी। अब इसमें आप सेल्फ अवेयर होकर अपनी फॉल्ट्स मत निकालो कि शायद मेरा ऐसा होगा, मेरा वैसा होगा। इट्स समथिंग दैट इज़ अगेन वेरी कार्मिक, ये लॉ ऑफ कर्मा है जो होना है। यू विल हैव अ चेंज इन स्टाइल, योर स्टाइल, योर हेयर कलर, योर, या फिर आपका हेयर कट, कुछ तो बदलने वाला है आने वाले टाइम में, या तो आपको मन कर रहा है करने का, बट आपको जेन्युइनली एस्थेटिकली भी चेंज होना है। अब ये आपको लगेगा कि मैं कितनी सुपरफिशियल ये बोल रही हूँ, बट नहीं, आपका जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, ओल्ड टू न्यू, वो आउटर भी होगा और होना चाहिए। बिकॉज़ जब आपका आउटर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, तो वो कॉन्फिडेंस आपको देगा ऑथेंटिक बनने के लिए। पाइल नंबर 1 वाले लोग अपने ऑथेंटिक सेल्फ में स्टेप करने वाले हैं, ठीक है? ओल्ड सेल्फ, ओल्ड कपड़े, ओल्ड फसाड जो आपका था, वो डिसॉल्व हो रहा है, और आपका एक न्यू ऑथेंटिक वर्ज़न जो आप बनने के लिए आए थे इस अर्थ पे, वो अभी बाहर निकलने वाला है। बट उसको स्पेस दो बाहर निकलने का, उसको अलाउ करो, उसको परमिशन दो। कोई चीज़ को अभी होल्ड ऑन करके अपने साथ फोर्सफुली रख के अगर आपने ये चीज़ की, तो आपका टाइम पीरियड बहुत मेसअप हो जाएगा, और जो डिवाइन टाइमिंग क्रिएट हुई है यहाँ पे ब्यूटीफुल वाली, वो भी मेसअप हो जाएगी आपके लिए। लेटिंग गो इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू। लाइक कुछ भी हो, ये कोई चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, कोई चीज़ टक फील करा रही है, एज अ प्रिजन फील करा रही है, जेल जैसे लग रहा है, लाइफ इतनी फ्री है, तो आप कैदी जैसे क्यों रह रहे हो? ठीक है, यू आर इन चार्ज ऑफ योर ओन डिसीजंस। यू विल नेवर सेटल इन टू थिंग्स यू आर नॉट मेंट टू सेटल इन टू। ओके, जो चीज़ आपको डिस्कम्फर्ट दे रही है ना, उसको थोड़ा अवेयरनेस में लेके आओ, और समझो कि ये क्यों हो रहा है। क्या सच में ये आपका फॉल्ट है, आपका पर्सपेक्टिव है, या तो ये चीज़ आपकी नहीं है, या तो ये आपके अंदर का अच्छा नेचर बाहर नहीं निकालती है। ये कुछ काम हो सकता है, कुछ जॉब हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है। प्यार करो तो ऐसी चीज़ें और लोगों से करो जो आपके अंदर का गुड सेल्फ बाहर निकाल के लेके आए, नॉट द अगली वन। अगर आपको पता है ये सिचुएशन आपके अंदर की गंदगी निकाल रही है,
या फिर आप बुरा फ़ील कर रहे हो अपने बारे में, जिस तरीके से कोई चीज़ ने आपको प्यार देना चाहिए या फिर जिस तरीके से आपको अपने आप को प्यार की नज़रों से देखना चाहिए, वही चीज़ आपको नफ़रत की नज़रों से देख रही है। और अगर आपको नफ़रत हो रही है अपने आप से, यू आर हेटिंग योरसेल्फ फॉर समथिंग, दैट मीन्स आपको वो चीज़ को कंप्लीटली एंड करना है, नो मैटर व्हाट योर माइंड सेज। अगर आपकी आत्मा ने जवाब दे दिया तो वो जवाब आपका जवाब है। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं दैट दे आर गोइंग टू help you reach the next stage of your life. They are here to guide you, but you have to cooperate with them. ठीक है? 6 is very important. 6th month of this year is very important for you. Please let me know क्या होने वाला है, क्या इंटरनल चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, क्या आप बदल रहे हो, क्या आपको चीज़ें समझ आ रही है, क्या आपको क्लैरिटी मिली है। लेट मी नो, बिकॉज स्पिरिट गाइड्स मेजरली जो आपको हेल्प करने वाले हैं, कोई भी साल ये देख रहे हो आप वीडियो, उसके 6th मंथ को करने वाले हैं। दे आर स्टेपिंग इन टू, लाइक दे आर लाइक, अब बस हो गया आपका, अब मैं आपकी मदद करूँगा या करूँगी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द स्पिरिट गाइड इज़। बट a lot of you are going to have new experiences in love, new experiences of life. मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रिलेशनशिप में आ जाओगे, बट मैं इतना कहूँगी कि आप एक ऑथेंटिक ज़िंदगी जियोगे और आपको ये ज़िंदगी ज़्यादा पसंद आएगी कंपेयर टू द वन दैट यू ऑलरेडी हैड और ऑलरेडी आर हैविंग। ठीक है, जो आपका फ्यूचर है, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा गाइडेड होगा। ठीक है, दिस कुड बी समथिंग जो आपके खुद की स्पिरिचुअलिटी, खुद के गुड हार्ट और इंटेंशन की वजह से आपको मिल रहा है। इट्स नॉट समथिंग जो ऐसे ही दिया जा रहा है। स्पिरिट गाइड्स आर ब्लेसिंग यू, दिस इज़ अ ब्लेसिंग कमिंग इन। इट्स लाइक यू हैव अंडरस्टूड समथिंग। 6th मंथ के बाद में या 6th मंथ में आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एंड यू विल बी लाइक थैंक यू सो मच। ये जो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है ना, ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है और यही डिवाइन इंटरवेंशन होगा और यही स्पिरिट गाइड्स आपको मदद करेंगे। ये उनकी मदद की वजह से होगा दैट योर इंट्यूशन विल बी एट पीक। पीक, यू विल जस्ट नो, यू विल जस्ट नो क्या गलत है, कौन गलत है, कैसे करना है, क्या करना है। अगर 6th मंथ में आप डाउटफुल हो, कन्फ्यूज्ड हो, प्लीज़ कनेक्ट विथ योर ट्रू नेचर, कनेक्ट विथ योर स्पिरिट्स, रिचुअल्स रेमेडीज़ करो, बिकॉज उनको शायद थोड़ी आपकी मदद लगेगी, बट वो बिल्कुल नहीं पीछे हटेंगे आपको मदद करने के लिए इन द 6th मंथ। ओके, दे आर लाइक वी आर टेकिंग ओवर, वी आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर डेस्टिनी। ओके, इससे पहले स्पिरिट गाइड्स आपके थोड़े लेड बैक थे, बट नाउ दे आर क्रिएटिंग मैजिक फॉर यू। नाउ दे आर लाइक स्टेपिंग इन टू, बिकॉज ये आपका आपने कुछ तो फुलफिल किया है। लाइक शायद आप में से किसी ने सरेंडर किया है कुछ चीज़, या फिर बोला है जो होगा देखा जाएगा और समथिंग लाइक दैट। तो ये सरेंडरेंस ने, ये फेथ ने, ये पावर ने जो आपने अपने डिवाइन में दिखाई है, उसकी वजह से आपको ये हेल्प मिल रही है। ओके, दिस इज़ वेरी वेल डिजर्व्ड, यू डिज़र्व दिस, यू डिज़र्व दिस। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। एसेंशन आ रहा है, लेटिंग गो करके इस चीज़ को बिगाड़ो मत, मतलब लेटिंग गो ना करके इस चीज़ को बिगाड़ो मत। ओके, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, क्योंकि द एनर्जी इज़ लाइक समवन स्टेपिंग इन। लाइक मैं देख सकती हूँ कि एक बच्चा जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है पढ़ाई में, उसको लेसन समझ नहीं आ रहा है, उसको इक्वेशन समझ नहीं आ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा है, एंड अ टीचर इज़ कमिंग इन। ठीक है, कमिंग इन ऑल्सो ड्यूरिंग एन एग्ज़ाम ये चीज़ हो रही है। उसको उसके ऊपर प्रेशर है पास होने का, उसके पास प्रेशर है अच्छा करने का, बट वहाँ पे टीचर स्टेप इन कर रही है और उसको हेल्प कर रही है टू सॉल्व द प्रॉब्लम, विच इज़ वेरी अनयूजुअल, बिकॉज आपके टेस्ट में, आपके एग्जाम में कौन आपको मदद करता है? कोई भी नहीं। बट दिस इज़ वॉट यू हैव अर्नड थ्रू योर प्रैक्टिस, थ्रू योर हार्ट। दिस इज़ अ रिवॉर्ड, दिस इज़ अ रिवॉर्ड। सो प्लीज़ लेट मी नो, आई मीन क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, लाइक कौन जा रहा है, क्योंकि जो भी जा रहा है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जो भी होने वाला है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। कोई भी एंगल से आप इसको नेगेटिवली व्यू कर ही नहीं सकते। हाउ कैन यू व्यू अ ब्लेसिंग नेगेटिवली? यू कैन नॉट। सो डोंट डू दिस। आई नो इट्स समटाइम हर्टफुल कि मतलब जो चीज़ें जा रही है उसकी अच्छी मेमोरीज आपके साथ रहती है, लेकिन आप ना मेमोरीज को पास्ट की ना ऐसे पेडिस्टल पे डाल देते हो, बट आप बुरी चीज़ें उसके साथ नहीं देखते हो, आप सिर्फ गुड पार्ट्स देखते हो। जैसे कि एक इंसान जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, समझ लो फॉर एग्जाम्पल, आप उसके साथ गुड मेमोरीज देखोगे, आपका माइंड वो फीलिंग की तलाश करता है, बट वो जो बैड फीलिंग उन्होंने दी है आपको, वो जो बुरा आपके साथ किया है, वो जो इनजस्टिस हुआ था, उसको इग्नोर करते हो। यूजुअली हम बैड कमेंट्स या फिर नेगेटिविटी को बहुत फोकस में रखते हैं, बट जब जेन्युइनली कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमारा ऑपोजिट रिएक्शन क्यों बाहर आता है? क्यों हम गुड मेमोरीज को याद करते हैं बट वो हेट को याद नहीं करते जो उन्होंने हमें दी है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ लव। सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड डू बेटर फॉर योर सेल्फ, बिकॉज यू विल गेट लाइक 90% हेल्प। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग।
जस्ट बी सरेंडरिंग ऑल एंड एवरीथिंग टू डिवाइन। ठीक है, बस इतना ही मैं बोलूँगी। आपको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पता नहीं है क्या होने वाला है। आई जेन्युइनली आई एम फीलिंग लाइक डिवाइन इंटरवेंशन है एंड यू हैव लेस कंट्रोल। इतना मैं कहूँगी कि जो होने वाला है, ये जो मंथ की मैं बात कर रही हूँ, ये मंथ से लेके 4 महीने तक, उसमें आपका कंट्रोल ज़्यादा रहेगा नहीं। आप आउट ऑफ कंट्रोल फील कर सकते हो, लाइक शिट, मतलब थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा अनसेफ फील हो रहा है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड यू आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड देयर इज़ वेयर ग्रोथ हैपन्स। तो ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल फील करना इज़ ओके, बिकॉज उसका मतलब है यू आर ट्रस्टिंग द वन इन कंट्रोल, दैट इज़ अबव ऑल एंड एवरीथिंग, दैट इज़ द ऑल माइटी। ठीक है, तो जब आप कंट्रोल छोड़ देते हो ना, तो आप मौका देते हो ऊपर वाले को चीज़ों को कंट्रोल करने का, और आपसे बेटर सिचुएशन कौन संभाल सकता है? वो। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। अनसेफ फील हो रहा है, फेथ को फिक्स करो, फियर को हटाओ। फियर जहाँ पे है, फेथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जहाँ पे फेथ है, फियर का जवाब ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, सो अंडरस्टैंड, ये फील हो सकता है आपको अनसेफ, फियर ऑफ द अननोन, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, ये फियर्स आ सकते हैं, बट वहाँ पे ही फेथ आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई, तो आपका फिर क्या, कहाँ स्पिरिचुअलिटी, कहाँ फेथ है आपका? इफ़ यू फील सो मच फियर, इसका मतलब है यू फील लाइक यू नॉट प्रोटेक्टेड। दैट इज समथिंग यू हैव टू क्लियर, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, you don't have to raise a finger, things are going to happen for you, and that's magic, that's beautiful. Okay, see more. See, this is something that out of kindness ये आपको मिल रहा है. New adventures, nice. New position, new authority, new reputation, new respect, new learning, new career, new group of people, traveling, manifestation, but साथ में fear. ओके, विथ एवरीथिंग न्यू, आई थिंक फियर, बस फियर से डरो मत, फियर को कॉन्कर करो। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि ये जो भी कुछ भी अच्छा होता है, कुछ भी आउट ऑफ कंफर्ट जोन होता है, जब भी हमारे पास ब्लेसिंग आने वाली होती है, असेंशन होता है ना, तो फियर इज़ समथिंग जो पहले आके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब ये सब हो रहा है आपके साथ, ये सबकॉन्शियस फियर को थोड़ा सा कंट्रोल करो। ठीक है, अगर कंट्रोल करना ही है चीज़ों को, तो फियर को करो, बिकॉज़ यहाँ पे डिवाइन आपको न्यू सराउंडिंग्स में डालेंगे, न्यू लोगों से मिलाएंगे, सोल फैमिली से गिफ्ट करेंगे, एंड आपको ऐसे काम में लगाएंगे जहाँ पे आपका दिमाग एंगेज रहेगा, आपका दिमाग फालतू चीज़ें नहीं सोचेगा। एंड ऑल्सो किसी किसी के लिए एक वेकेशन भी वो प्लान कर सकते हैं आने वाले टाइम में, इट्स वेरी गुड, स्पेशली पानी की जगह पे जहाँ पे बहुत सारा पानी है, लाइक वाटर बॉडीज़ जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, वो जगह पे आपको जाना हो सकता है, या फिर अगर आप बीच के किनारे किधर जा सकते हो, तो इट्स गोइंग टू हील यू ट्रमेंडसली, आपके फियर्स को हेल्प करेगा लेट गो करने में. स्टार, आई एम टेलिंग यू, you don't have to do much. It's you just have to sit back, relax. Like जब भी गाड़ी पे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो जो पैसेंजर प्रिंसेस होती है यूजुअली, या प्रिंस वट एवर यू कॉल इट, लेकिन वो आराम से सोती है, लाइक शी ट्रस्ट ना कि ड्राइवर है, चलाएगा, डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा. तो ये मंथ आपका यही है. सो रिलैक्स प्रिंसेस, इट्स योर टाइम. यू जस्ट हैव टू बी चिल, ज़्यादा हाइपर एक्टिव नहीं होना है, और जो फ्लो के साथ डिवाइन आपको लेके जाना चाहते हैं चीज़ों में, बस लेके जाओ. कुछ भी क्वेश्चन मत करो, कुछ भी, ये क्यों हो रहा है, क्या यहाँ बुरा होगा, क्या यहाँ पे ऐसा होगा, वुड आई बी एम्बेरेस्ड, ओवर थिंकिंग थॉट, जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट बी विद द ड्राइवर दैट इज़ ड्राइविंग द कार, दैट इज़ डिवाइन. ठीक है, ट्रस्ट द ड्राइवर. ओके, पास्ट की चीज़ें आपको रोक सकती है बाय डिफ़ॉल्ट. मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ भी अच्छा होता है लाइफ में ना, कहीं पास्ट का ट्रॉमा आपके सामने आ जाता है, और आपको डराने की कोशिश करता है कि पहले ये हुआ था तो अभी भी ये हो सकता है. ऐसा नहीं है, पहले आप अलग थे, अभी आप अलग हो. पहले की पर्सनैलिटी, पहले का माइंड अलग था, अभी आप बहुत अलग हो. अभी आपके लेसन्स आपने लर्न किए, जो उससे काफ़ी आपने सीखा है, चाहे आप मानो ना मानो, सबकॉन्शियसली सीखा है. आप सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली हर जगह से एक अलग इंसान हो, तो आपके एक्सपीरियंसेस सेम कैसे रहेंगे? नहीं रहेंगे. सो अंडरस्टैंड दिस, पास्ट इज़ अ बर्डन फॉर यू, पास्ट इज़ अ बर्डन, बिकॉज जब डिवाइन आपको असेंशन की ओर लेके जाना चाहते हैं, तो वही पास्ट के ट्रॉमा, ट्रिगर्स, लोग आपको पीछे खींच रहे हैं. फॉर पाइल नंबर 1, you just have to surrender to the flow of life and flow of divine. Trust, faith, going with the flow is the rule here.
द मोर यू रेजिस्ट, द प्रॉब्लम विल अराइज। जब भी आप स्टैग्नेंट, ब्लॉक्ड फील करोगे, आप नोटिस करो कोई चीज़ आप लेट गो नहीं कर रहे हो, एंड दैट इज़ द थीम ऑफ योर लाइफ राइट नाउ। तो कैसे आप नहीं कर सकते हो? बिकॉज डिवाइन को अगर कोई चीज़ स्टॉप कर सकता है इन ब्रिंगिंग यू क्लोजर टू योर मिशन, इट्स योर पास्ट, योर फियर्स एंड योर रेजिस्टेंस। सो इन चीज़ों को कॉन्कर करो, एंड दैट्स अंडर योर कंट्रोल। बाकी सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल करे तो ही चलेगा, इट्स ओके। बट ये इंटरनल चीज़ों को पहले, ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करो। ट्राई हैविंग मोर फेथ। फेथ आपको बहुत हेल्प करेगा इस सिचुएशन में। ट्रस्ट, सी आई टोल्ड यू, ट्रस्ट। बहुत ज़्यादा खेल आपका सिर्फ यहाँ पे ही होने वाला है, क्योंकि आपको करना ज़्यादा नहीं है, पर जो करना है वो करने की बस हिम्मत रखो, जो है भरोसा। ठीक है, यदि आपने ये कर लिया अपने स्पिरिट गाइड्स पे, डिवाइन पे, अपने ऑलमाइटी पे, यू आर सेट, यू आर ओके, यू आर फाइन। बट जहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, जहाँ पे आप बोल रहे हो कि नहीं, आई एम अनसेफ, कुछ होने वाला है, आई कैन सेंस कुछ होने वाला है, मुझे एम्बैरेसिंग कुछ फेस करना पड़ेगा, अगर किसी ने मेरा मजाक उड़ाया तो, अगर किसी ने मुझे रिजेक्ट किया तो, अगर मेरा दिल टूटा टूटा तो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्कर करनी है। किसी के लिए लव एंटर कर सकता है लाइफ में, जेन्युइनली कोई पर्सन, या फिर लविंग फैमिली, लविंग सोल फैमिली, लविंग फ्रेंडशिप्स आ सकती है आपके पास। यहाँ पे आपको डीक्लटर करने को कहा जा रहा है। अगर आपका घर या आपका रूम में कुछ चीज़ें जैसे हमने बात की थी, एक सेकेंड, जैसे हमने बात की थी कपड़ों की, स्टाइलिंग की, आउटफिट्स की, अगर आपको लगता है कुछ कपड़े या कुछ चीज़ें जो आप कैरी कर रहे हो आउट ऑफ फियर, कि मतलब मुझे ये नहीं छोड़ना है यार, मतलब ये चला गया तो आई विल नॉट फील कंप्लीट, आप ऐसी दो चीज़ें रख सकते हो। लेकिन अपने पास्ट से अगर कोई चीज़ आपको वो मेमोरीज दिला रही है वापस से, या फिर ओल्ड सेल्फ में डाल रही है, और आपको जेन्युइनली कोई कपड़ों की चीज़ों की नीड नहीं है, बस आप वो चीज़ को रख रहे हो, तो आपको उस चीज़ों को निकालना है। चाहे वो कपड़े हो, सामान हो, अनयूज्ड चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो काम नहीं कर रहे हैं, बस को होल्ड ऑन करके रख रहे हो, इट्स अ वेरी बिग इंडिकेशन दैट आपको फियर ऑफ लेटिंग गो है। ठीक है, आप चीज़ें छोड़ नहीं पाते हो। नो, इट इज़ नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं यार, कि मतलब ये कैसी बात हुई, मतलब पैसे वेस्ट करने हैं क्या, मैं ये सब, मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। वो कपड़े कपड़े हैं, उनमें पैसे हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन उसमें एनर्जीज़ भी तो है। बाय डूइंग दिस यू आर गिविंग अ साइन टू द यूनिवर्स दैट यू आर रेडी फॉर समथिंग न्यू। एंड आई एम नॉट सेइंग कि पूरा कबर्ड खाली कर दो, बट एटलीस्ट इफ़ यू फील लाइक यू डोंट वांट समथिंग, यू नो हैव दैट चॉइस कि आप वो निकाल सकते हो अपने लाइफ से। से थैंक यू, रिलीज इट, शायद किसी और को मदद करेगा। ठीक है, डीक्लटर करो, बिकॉज अभी आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप में कितना ट्रस्ट है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, क्या आप चीज़ों को छोड़ सकते हो, लोगों को, प्लेसेस, सिचुएशन, थिंग्स को होल्ड ऑन तो करके नहीं रख रहे हो आउट ऑफ फियर। ठीक है, अगर आप फियर बेस्ड हो या ट्रस्ट बेस्ड हो, ये टेस्ट होगा आपका। एक चीज़ है, डिवाइन स्पिरिट सब आपके लाइफ में आपको हेल्प करेंगे इन द कमिंग मंथ्स, बट डिपेंड करता है, आर यू ऑपरेटिंग फ्रॉम फियर, कि मैं ओवरवर्क करूँगा, ओवरवर्क करूँगी, अपने आप को ड्रेन कर दूँगी, ताकि ये चीज़ मेरे हाथ से ना खो जाए। जॉब है, कोई जॉब, उसको आप अपने माथे पे रखते हो और अपने आप को एकदम कचरे से ट्रीट करते हो। यू बेस्ट बिलीव डिवाइन विल नॉट हेल्प यू, बिकॉज यू आर नॉट हेल्पिंग योर सेल्फ। फियर जब भी बहुत अच्छा सज के आता है ना, ग्लैमरस वे में, तो वो कैसे दिखता है पता है? ओवरबर्डन और ओवरवर्क जैसे। जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जैसे ही हैज़ समथिंग टू प्रूव, वो आउट ऑफ लव काम नहीं कर सकता। नो बडी वर्क्स और ओवर वर्क्स or gets overburdened out of love, it's always fear। तो कभी भी आप नोटिस कर रहे हो कि आप फियर से ऑपरेट कर रहे हो, यू बेस्ट बिलीव नथिंग इज चेंजिंग, एंड आई एम जेन्युइनली बीइंग ऑनेस्ट। बट जैसे ही आप अवेयर हो जाते हो, अरे यार हो गया तो हो गया, छोड़ो थोड़ा सा, ट्रस्ट कहाँ है आपका? अगर आपको लग रहा है ये चीज़ आपकी दुनिया है, मतलब तो आपकी पोटेंशियल ही नहीं है, मतलब आप लायक ही नहीं हो, मतलब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम सेल्फ हेट, यू डोंट फील गुड अबाउट योर सेल्फ, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपनी कदर नहीं है, आपको लगता नहीं आप ग्रो कर सकते हो, आपको लगता नहीं आप लर्न कर सकते हो, आपको लगता नहीं कि आपको कुछ अच्छा मिल सकता है। सो ये जो छोटा माइंडसेट है ना, चीज़ों को पकड़ के रखने का, ताकि खो ना जाए, कुछ और मिले ना मिले, वो जो कम है मेरे पास, कितना कम है, और पैसों के रिगार्डिंग भी, मतलब जो कंजूस लोग हैं अपने पैसों को पकड़ के रखते हैं ना, कि ये चला गया तो
मुझे पैसे मिले ना मिले, मुझे एकदम ही ज़्यादा कंजूसी हरकत करनी है कि ये नहीं खरीदना, वो नहीं खरीदना, अपना दिल मार के। ये लोग एक लेवल तक ही ग्रोथ अचीव कर सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। जेन्युइनली स्पीकिंग, सेविंग करना एक बात है, और बीइंग ऑपरेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम फियर, लाइक मनी, लव, लोगों को होल्ड ऑन करना क्योंकि ये चला गया तो मुझे कौन मिलेगा, या फिर ये फियर बेस्ड है। ये आप लव से नहीं करते। जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे मूव ऑन ही नहीं हो रहा है, मुझे पसंद तो नहीं है लेकिन हो ही नहीं रहा, बिकॉज तुम्हें नहीं लगता सबकॉन्शियसली कि तुम काबिल भी हो उससे अच्छा कोई ढूंढने के लिए। दैट्स सेल्फ लव इशू, जेन्युइनली स्पीकिंग। तो एनालाइज करो कौन से एरिया ऑफ योर लाइफ में आप चीज़ों को फियर के वजह से पकड़ के रख रहे हो, और वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, उसको हटा के बोलना है ट्रस्ट। आई ट्रस्ट द सिचुएशन, आई ट्रस्ट डिवाइन कि वो मेरा ध्यान रखेंगे, वो मेरा ख्याल रखेंगे। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। तो दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जो फियर से ऑपरेट करेगा, दे विल बी स्टक इन स्टैगनेंट। जो लव से ऑपरेट करेगा, जो ट्रस्ट से ऑपरेट करेगा, दे विल गेट 90% ऑफ हेल्प, ठीक है। कुछ गुड न्यूज़ भी आ सकती है, रेपुटेशन, इनकम इंक्रीज हो सकती है, पैसे बढ़ सकते हैं, प्रमोशन हो सकती है। दिस इज़ अ रिवॉर्ड, दिस इज़ genuinely a rewarding time for you guys, okay? Let's see what else is coming. डोंट ड्वेल इन कंपेरिजन, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हो फॉर सम रीज़न, एंड दैट इज़ समथिंग जो आपके स्पिरिट गाइड्स को नहीं पसंद है, बिकॉज जब भी आप कंपेयरिंग वाली एनर्जी में जाते हो, वो उनको एक मैसेज देता है दैट यू आर अनग्रेटफुल। सीधी बात है। जेन्युइनली बोलूँ तो आपको जेन्युइनली लग सकता है कि कुछ आपके पास नहीं है, बट अगर आप उनकी नज़रों से देखोगे तो दे डू फील लाइक यू हैव गुड अमाउंट ऑफ थिंग्स। एंड वेन यू कॉन्स्टेंटली कंपेयर और ड्वेल इन these very low vibrational energies, they don't like it because they want to bless you, they want to help you, but the constant cribbing और नेगेटिव एनर्जी जो आप सिचुएशन में कभी कभी डाल देते हो दूसरों को देख के, जब आपको सच्चाई उनके भी लाइफ के बारे में पता नहीं है, इट्स जस्ट वेरी ड्रेनिंग, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी खुद की एनर्जी भी ड्रेन होने लग जाएगी जितना आप ये करोगे। सो समथिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज़, इग्नोर वॉट अदर पीपल आर डूइंग, इग्नोर वॉट दे आर सेइंग, बिकॉज वो उनका लाइफ, उनका रूटीन, उनके एडवाइजेस उन तक रखो ना, क्योंकि उनको अपना सच पता है, आपको उनका सच नहीं पता। चाहे कितने भी क्लोज हो आप लोग, शायद बेस्ट फ्रेंड्स हो, उनको डीप डाउन पता है उनका नेगेटिव्स क्या है, वो आपको बताएंगे नहीं, ओके। बताएंगे भी तो पूरी तरीके से नहीं बताएंगे। वी ऑल स्ट्रगल विथ थिंग्स इंटेंसली, बट हम कहीं ना कहीं छुपाते हैं, आउट ऑफ शेम, आउट ऑफ फियर, ये सारी चीज़ें हैं। तो डोंट जंप इनटू कंक्लूजन कि किसी की लाइफ कैसी है, आपकी लाइफ कैसी है। शायद सोसाइटी भी हमें कभी कभी ये करने में मजबूर कर देती है, बट यू आर लाइक ग्रोइंग अप नाउ ना, तो थोड़ा सा अपने अंदर भी अपने थॉट्स को इंड्यूस करो, क्लेंस करो। जो चीज़ें हमें सिखाई गई है उसको अनलर्न करो, तभी आप रीलर्न कर पाओगे। जब तक आपने कुछ अनलर्न नहीं किया, आप वापस से लर्न कैसे कर पाओगे, ठीक है। इफ़ यू वांट टू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये जो बुलशिट है ना माइंड में चीज़ों को लेके, गंदगी है ना जो सोशल मीडिया से आ रही है या फिर आजू बाजू से आ रही है, लोगों को देख के आ रही है कि आप बिहाइंड हो, ये सब गंदगी है। अगर आपको कंपेयर ही करना है तो उनके साथ करो जिनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड थिंग्स कैन बिकम टू मच समटाइम्स, एक्नॉलेज करो अपने हर्ट को, बट ड्वेल मत करो, बिकॉज इट क्लियरली seems like you're not comparing with the people you should compare with. You're comparing only with people who are above. उनकी भी जर्नी है, उनकी भी प्रॉब्लम्स रहे हैं। Nobody's life is perfect, to be very honest. So understand this, and because this is like genuinely आपका कोर है ये चीज़, पता नहीं क्यों, बट सिंस स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम्स, अगर जो भी आपका है, आई थिंक ये बहुत बचपन से है आपका, आपको पता नहीं है ये चीज़। लाइक आई एम सीइंग अ वेरी स्मॉल किड जो बचपन से ही कर रहा है, बचपन से आपको शायद कंपेयरिंग की आदत हो, एंड आप दूसरों की हैसियत, मतलब सबकॉन्शियसली हो रहा है ये सारी चीज़ें। लाइक आप खुद भी जजमेंटल बन जाते हो और जजमेंट से भी डर जाते हो और कंपेयर भी करते हो। इट्स लाइक स्कूल से स्टार्ट हुआ है किसी के लिए, ठीक है। इसको बदलो, बिकॉज यू नेवर नो वॉट इज़ द ट्रुथ। जो आपको दिख रहा है वही सच्चाई हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये इससे पहले बाहर निकलो।
किसी किसी के लिए आने वाले टाइम में इट्स बेटर अगर आप क्रीम कपड़े पहनो, क्रीम या लाइट, जैसे कि मेरा दीवार है ना थोड़ा ऑफ वाइट, वाइट, क्रीम, लाइट कपड़े, वो आपको बहुत मदद करेगा काम डाउन होने के लिए। बेज कलर्स, ये सब चीज़ें, इट इट सीम्स लाइक डिवाइन एनर्जीज, लाइक बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है। रिसर्च योरसेल्फ, लाइक जितना आप टाइम किसी और को समझने के लिए दे रहे हो, आपकी आँखें जो बाहर के लिए खुली है ना, उसको थोड़ा अपने लिए खोलो एंड अपने आप को पढ़ना चालू करो। जजमेंट से नहीं, लव से। समझो कि आपको क्या पसंद है जेन्युइनली, आप क्या चीज़ है जो आपके अंदर का फायर इग्नाइट करती है। स्टार्ट लर्निंग अबाउट योरसेल्फ, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ लव। ठीक है। बहुत बहुत जेन्युइनली आपको बोल रही हूँ, बहुत ब्यूटीफुल आपकी लाइफ हो जाएगी। यू डोंट नो व्हाट यू विल क्रिएट। कोई कोई लोग के लिए अगर सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है आपको, तो आने वाले समय में आप वायरल भी हो सकते हो, कोई चीज़ वायरल हो सकती है। अगर आप कोई बिजनेस में हो तो कोई क्लाइंट आपके पास रिपीटेडली आ सकता है, किसी को आपका काम पसंद आएगा या फिर कोई अप्रिसिएशन आपको मिल सकता है आने वाले टाइम में। बी कलरफुल, आपकी पर्सनालिटी को, अगर आपको जेन्युइनली कोई चीज़ को सुंदर करना है ना, अपनी पर्सनालिटी को करो। लाइक जेन्युइनली वर्क ऑन योर पर्सनालिटी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस मोस्टली आपकी पर्सनालिटी से आएगा। जब आप कम्युनिकेशन में स्ट्रांग हो या फिर चीज़ों में स्किलफुल हो ना, देर इज़ नो वे आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे। सो वर्क एंड रिसर्च ऑन योर सेल्फ। अगर कंपेरिजन को तोड़ना है, मुझे लगता है ये चीज़ आपकी मदद करेगी। अपने वीकनेस को पकड़ो, उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो और अपने ऊपर रिसर्च करो। सेल्फ लव भी अच्छा हो जाएगा आपका और कंपेयरिंग वाला माइंडसेट भी नहीं आएगा। ओके। एंड लिमिट सोशल मीडिया अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो। लेट्स सी। ऑल्सो अगर आपको क्या बोलते हैं, कुछ तो आ रहा था, लेट्स सी, दिमाग से निकल गया। यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना आने वाले टाइम में, स्पेशली जब भी आप ये देख रहे हो आने वाले 4 महीनों में आपकी वाणी कैसी है, दूसरों के साथ ही नहीं, अपने साथ भी। लाइक अगर आप जेन्युइनली नेगेटिव बात करते हो, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो कि आपसे ये हो ही नहीं पाएगा, ये हो ही नहीं सकता, अ, अगर कुछ नहीं है बोलने के लिए तो चुप रहो। बिकॉज कहीं ना कहीं आपका एयर एलिमेंट से मैनिफेस्टेशन होती है, किसी किसी के लिए राइटिंग से होती है, किसी किसी के लिए वाणी से होती है। आपकी वाणी के साथ आपका मैनिफेस्टेशन बहुत टाइड है। जिस तरीके से आप एफर्मेशन बोलते हैं, राइट, इसको, तो आपके लिए सबसे बेस्ट काम करेगा चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए एफर्मेशंस। एफर्म कि यू आर कॉन्फिडेंट, एफर्म दैट यू आर स्ट्रांग। ओके। बट अगर आप एफर्म कर रहे हो कि नेगेटिव हो, जस्ट नेगेटिव, यू नो, बेफालतू का, आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं है आपके अंदर, वो अच्छा नहीं है, तो हो ही नहीं सकता, ये तो कभी नहीं होगा, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसे वर्ड्स जो नेगेटिव है ना, उसको यूज़ करना थोड़ा कम करो। बंद नहीं कर सकते तो कम करो। बिकॉज होगा क्या, वो आपके मैनिफेस्टेशन में आ जाएगा और फिर आप पसंद नहीं करोगे। थ्रोट चक्रा क्लेंस करो, एयर एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करो। और आपका स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन एयर से होता है, लाइक द वानी वाला एलिमेंट, लाइक कम्युनिकेशन एलिमेंट, टॉकिंग। किसी किसी के लिए यू विल बेनिफिट फ्रॉम, क्या बोलते हैं उसको, शांत रहना एक पूरा दिन, मौन व्रत। किसी किसी के लिए यू विल बेनिफिट फ्रॉम दैट। ओके। हंसने वाली बात नहीं है, मैं भी हंसती थी पहले ये चीज़ों पे, बट इट्स जेन्युइनली गुड। जेन्युइनली यू विल सिट विथ योर थॉट्स एंड यू विल थिंक बिफोर यू स्पीक। लाइक बात तो आप करोगे ही नहीं, लेकिन आगे जाके उस पर ऐसा इफेक्ट होता है आपकी बॉडी पे कि यू बिकम वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू से। सो वो चीज़ ब्यूटीफुली आपको हेल्प करेगी। आपके 7 चक्रा को बैलेंस करो, स्पेशली थ्रोट चक्रा इज़ कमिंग। आपका बहुत सारा काम आगे जाके करियर में थ्रू कम्युनिकेशन होने वाला है, मे बी इंटरेक्शन, सोशल सेटिंग। जैसे आप बात करोगे उसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। इट्स नॉट योर अपीयरेंस, इट्स नॉट योर पर्सनैलिटी। आप उन चीज़ों पे काम कर सकते हो, बट आपका जो आगे बढ़ के जो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे ना, वो आपकी कम्युनिकेशन की वजह से मिलेंगे। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, साफ़ है, क्लियर है, देन इट्स गुड। अगर आपको लगता है कि कुछ फिक्स कर सकते हो तो वहाँ पे करो। नेगेटिव हो तो ठीक हो जाओ, मतलब कुछ तो कम करो विथ योर थ्रोट। ओके। प्योरीफाई योर थ्रोट। अगर आपको चाहिए तो आप इनमें से कोई मिस्ट मेरा ले सकते हो और उसको क्लेंस कर सकते हो। जो भी नेगेटिविटी है आपके वो थ्रोट चक्र वाले पार्ट में, उसको क्लेंस करो डेली एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन इट। थ्रोट चक्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। थ्रोट एंड दिस थर्ड आई इज़ लिंक्ड वेरी मच, ऐसे लग रहा है। ओके। बस यही आ रहा है। ठीक है।
Rest, I think all is well. All is genuinely well. Blessings I see a lot happening, like good news, good news, good news. But depends कि आप fear से ऑपरेट कर रहे हो या faith से ऑपरेट कर रहे हो. ये जंग सिर्फ ये दो चीज़ों की है. दो ग्रुप्स इसलिए मैंने बोला है, एक है जो फेथ से चलते हैं, एक है जो फियर बेस्ड है. एक है जो फियर बेस्ड काम करते हैं, डर से काम करते हैं. डेडलाइंस मीट करनी पड़ती है तो डर आता है, ऐसे लगता है कि ये नहीं तो कुछ नहीं, मैं बर्बाद हो गया, एंड ऑफ लाइफ, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं. ये चीज़ नहीं मिली तो मैं कुछ नहीं, ये नहीं हुआ तो लाइफ कुछ नहीं. ऐसे वाले लोग हैं ना, इनको बहुत स्ट्रगलिंग टाइम देखना पड़ सकता है. बिकॉज एक तरफ रिवॉर्ड मिल रहा है तो एक तरफ थोड़ा पनिशमेंट भी है. आई एम जेनरली बीइंग ऑनेस्ट. अगर आप वो एरिया में आते हो जहाँ पे आप फियर से ऑपरेट कर रहे हो, देर इज़ टाइम, यू कैन चेंज. ये रीडिंग ही इसलिए आप तक पहुँच रही है क्योंकि आपको बदलना है. फियर से बड़े बड़े रीडर्स भी स्ट्रगल करते हैं. नो बडी इज़ परफेक्ट. आई हैव स्ट्रगल्ड विद इट. इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अवेयरनेस में नहीं आई हूँ. द मोमेंट यू जंप इन टू अवेयरनेस, अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है, यू शिफ्ट योर एनर्जीज, यू शिफ्ट, सब बदल जाएगा आपके लिए. आप ये ग्रुप से ये ग्रुप में आ जाओगे. सो यू चूज़, जेन्युइनली इंट्रोस्पेक्ट, जर्नल करो. ये जो भी मैं कर रही हूँ, चाहे वो लव में हो, प्यार में हो, फैमिली में हो, लव और प्यार ही क्या होता है, फैमिली में हो, करियर में हो, क्या मेरा रूट फियर है, क्या मैं डरती हूँ, या फिर मुझे ये पसंद है. जेन्युइनली अपने आप से सच बोलो एंड यू विल हैव योर आंसर्स. आप कौन से ग्रुप में हो, लेट मी नो. एंड या दैट वाज योर रीडिंग. लेट्स सी वन मोर. किसी को, जैसे मैंने कहा कि अनएक्सपेक्टेड मनी मिल सकता है, प्रमोशन, अप्रिसिएशन, आपको कोई मदद भी मिल सकती है फ्रॉम अ वेल्दी मैन, कुड बी योर बॉस, योर सम अथॉरिटी फिगर. आपको कुछ तो होगा जहाँ पे आपकी मदद हो जाएगी. मदद हो जाएगी. मैं बोल रही हूँ कि लक इज स्टेपिंग इन योर फेवर. जो नहीं बन रहा था बन जाएगा. कोई लोग जॉबलेस है, हो जाएगी, जॉब लग जाएगी. कुछ ऐसा होगा जो बहुत मिरेकल जैसा लगेगा. दिस इज़ अ टाइम ऑफ मिरेकल्स फॉर पाइल नंबर 1. बट डिपेंड्स, अगेन मैं बोल रही हूँ, इट्स अ रिवॉर्ड, यू हैव टू अर्न इट. ओके, इसलिए मैंने दो ग्रुप में डिवाइड किया है. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये चीज़ कोई महीने के 13 को हो सकती है, 27 को हो सकती है, या फिर ये आपका बर्थ डेट भी हो सकता है. ओके, या फिर 9th को किसी भी मंथ की हो सकती है, या 4th की किसी भी मंथ को हो सकती है. ठीक है, 4th की किसी भी मंथ को हो सकती है. एंड ये आपका अगेन डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, सो कनेक्ट कर लेना. बट ये डेट जो मैंने कही है थोड़े इंपॉर्टेंट है. और 4th, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अभी से 4 महीने हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ तो होने वाला है. लेट मी नो. दैट वाज योर रीडिंग. अगर आपको इन केस ये बाय करना है, नेगेटिविटी रिमूवल एंड प्रोटेक्शन स्प्रे. प्रोटेक्शन, नेगेटिविटी से ऑब्वियसली नेगेटिविटी रिमूव होती है, प्रोटेक्शन से आपको प्रोटेक्शन मिलती है और आप क्लियर होता है. सो लेट मी नो. व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ऑल्सो मेरा स्टोर का भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एवरीथिंग इज़ देयर, सो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, DM मी, वट एवर यू लाइक. ओके, दैट वाज योर रीडिंग. अगर आपको पसंद आती है तो प्यार देना, कमेंट करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ. एंड लव यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय. हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है. एंड लेट्स सी कि स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं करंटली इन योर करंट सिचुएशन. टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख रहे हो तभी के लिए रेजोनेट होगी ना. बट उससे पहले हम जो प्रीवियस पाइल की जो भी एनर्जीज़ है, उसको, जो भी नेगेटिविटी है, उसको क्लेंस करेंगे अपने ऑल्टर पे. ओके, सेकेंड, हम अपने कार्ड्स को भी क्लेंस करना ज़रूरी है. सो ओके, next, after cleansing, protection is very important because these are energies we are dealing with. So okay, now अगर आपको भी ये मिस्ट ख़रीदना है, प्रोटेक्शन है, नेगेटिविटी रिमूवल, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. पाइल नंबर 2. Yeah, I already feel light. Okay, let's get started. चलिए, now that we are cleansed and clear, क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए. Pretty little baby.
Hmm. Wait a second. कोई विक्ट्री दिख रही है मुझे यहाँ पे आपके लिए. Have you achieved something, or like you're in the process of achieving something? You कोई विक्ट्री आ रही है या हो चुकी है? क्या कोई विक्ट्री जो मैं सेंस कर पा रही हूँ उनकी एनर्जीज में, ये हो चुकी है, ये आ रही है? फिर चिल. आप अपने ऑब्स्टिकल से हटने की क्षमता रखते हो, बहुत अच्छी चीज़ है. आई थिंक आपकी एनर्जीज भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले 2 मंथ्स में बहुत क्लियर क्लेंस होने वाली है. आई जस्ट फील यू मेड अ राइट डिसीजन. ऐसा क्या डिसीजन आपने बनाया जो मुझे आप इतने विक्टोरियस दिख रहे हो? अभी देखो, विक्ट्री सबके लिए अलग हो सकती है. फाइनेंशियल विक्ट्री हो सकती है, करियर में विक्ट्री हो सकती है, लव में विक्ट्री हो सकती है. मुझे यहाँ पे कोई डिसीजन जो स्टार्टिंग में मुश्किल था आपका बनाना, आपने शायद बना लिया. बनाने के बाद में you've renewed yourself, रीबर्थ हुआ है आपका. समथिंग यू हैव डन इज़ राइट. कुछ तो आपने किया है जो बहुत सही है आपके लिए. स्पिरिट गाइड्स आर वेरी प्राउड ऑफ यू. कोई चीज़ का वैसा कंट्रोल आप पे नहीं है. जो चीज़ आप पे हावी होती थी अब नहीं होती. कुछ ओवरकम किया है. एंड या वेरी प्राउड ऑफ यू. दे आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू. कुछ लोगों को छोड़ा है. मतलब यू हैव मेड अ डिसीजन. कुछ भी डिसीजन आपने लिया है अभी, दैट यू आर अवेयर ऑफ, इट्स राइट डिसीजन. लेट्स जस्ट गिव दैट अ कन्फर्मेशन. अभी डिसीजन बनाना. 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना कोई विक्ट्री में सेंस कर पा रही हूँ, और यही कार्ड मेरे माइंड में आ रहा था. मैंने बोला ये निकला क्यों नहीं? अगर मैं मैजिशियन से विक्ट्री सेंस कर पा रही हूँ तो 6 ऑफ वॉन्ड इज अ विक्टोरियस कार्ड. एंड लुक एट दैट गाइज, यू एस्केप्ड समथिंग. कॉन्ग्रेचुलेशंस. अब ये जो भी आपने डिसीजन बनाया है वो शायद आपको स्टार्टिंग में इतना पॉजिटिव या फिर एफर्मिंग ना लगे, बट यू गॉट सेव्ड फ्रॉम समथिंग. अगर कोई पर्सन आपसे छूटा है, कोई चीज़ ख़त्म हुई है, एंड यू क्राइंग ओवर दैट, आई थिंक यू आर डूइंग टू मच. यू हैव एस्केप्ड समथिंग. या फिर कोई टावर मूवमेंट होने वाला था, आप गिरने वाले थे, आपको चोट लगने वाली थी. कुछ तो बुरा होते होते बचा है. आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर समवन लाइक कुछ लक से कुछ हुआ है यहाँ पे. कुछ मिरेकल भी हुआ हो सकता है आपके साथ. लाइक सपोजिंग सपोजिंग बता रही हूँ मैं, दैट्स अ कन्फर्मेशन. किसी की कीज़ गायब हो गई या फिर कुछ सामान गायब हो गया और आप सर्च कर रहे हो, आपको मिल नहीं रहा है. ठीक है, आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपका टाइम आगे निकल गया, और जो इवेंट पे आपको पहुंचना था वहाँ पे समझो आग लग गई. ठीक है, और बहुत लोग को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया. सो ऐसा ही कुछ हुआ है आपके साथ या होने वाला है. लाइक यू आर बीइंग सपोर्टेड बिहाइंड द सीन्स सो मच. आपके डिसीजंस, आपके इंट्यूशन को कोई गाइड कर रहा है. लाइक आप एक पपेट और आपकी रस्सी कोई प्रोटेक्टर के हाथ में है. यू कैन कट थ्रू लाइज नाउ, विच इज़ ग्रेट. विक्टोरियस हो गया आप. विक्ट्री है आपके अभी हाथों में. आप जहाँ भी हो राइट पाथ पे हो. दैट्स अ गुड थिंग टू हियर, आई स्वेयर. बहुत अच्छा लगता है सुन के. बट आप हो. अब ये लगेगा नहीं शायद इतना अच्छा स्टार्टिंग में, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ आएगा दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन यू मेड. सपोजिंग यू क्विट अ जॉब, यू लेफ्ट अ पर्सन, एनी डिसीजन, या फिर आप डिसीजन बनाना चाहते हो, या फिर एक माइंड में एक क्वेश्चन है, करूँ ना करूँ, समथिंग लाइक दैट. डू इट. यू विल बी कमिंग आउट ऑफ अ वेरी बैड टॉक्सिक थिंग, आई थिंक. अब सराउंडिंग में चीज़ें अनसेटलिंग होगी स्टार्टिंग में when you make that decision, but you will unlock your destiny. You will unlock something coming from the past life, एक new person, new personality. You will unlock a new version of yourself, and you deserve that, right? तो मेजरली मैं कह रही हूँ कि डिसीजन के अराउंड रीडिंग है ये. आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं अगर आपने डिसीजन बनाया है, इट इज़ द राइट डिसीजन. डिसीजन बनाना चाहते हो, इट इज़ द राइट डिसीजन. कुछ ख़त्म करके चालू करना, इट्स अ राइट डिसीजन. दिस कुड बी जस्ट एनीथिंग. You are right. You are right. Just you are right. What are you right about? Can you be more specific? Here for pile number 2, guys. Guys क्यों बोला मैं? guides guys बोल दिया. The magician is not leaving this reading. Why is it so positive? Like, I'm very happy for you, but
Oh damn, I have goosebumps. Like, can you see the cards? The Hierophant and the Magician, divinely guided हो अभी आप. Your crown is very active. Your third eye is active. I don't see blocked energy. And it's only happening because आपने कोई चीज़ पीछे छोड़ के आपने आगे जाने का फैसला किया है या फिर करने वाले हो. That's a very good move. You're breaking a generational pattern or your own pattern. Whatever it is, you're supported. Now, कोई आपको आके कंफ्यूज कर सकता है कि डिसीजन अच्छा नहीं है, ये मत करो. कुछ बोलते हैं ना, टेम्पटेशंस आपके सामने आ सकते हैं, बट डोंट लिसन टू दैम. जब भी आप कोई चीज़ ब्रेक करते हो ना, वो इतना हैवी होता है कि द डेविल वांट्स टू कैच यू, द सेटन वांट्स टू कम थ्रू, लाइक डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको. इस डिसीजन को होने से कोई नहीं रोक सकता, बट सिर्फ आप रोक सकते हो. मेक दैट डिसीजन. लक इज़ ऑन योर साइड. जो आपको नया स्टार्ट करना है कर सकते हो, जिसको छोड़ना है छोड़ सकते हो. एक न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स आपके लिए आने वाला है. अगर आप कोई करियर, बिजनेस, जॉब में हो, पुरानी चीज़ें, तरीके अब काम नहीं करेंगे. आपके पास न्यू टेक्निक्स, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू स्किल्स या न्यू लोगों को आपसे मिलाया जा सकता है. इट्स नॉट हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ यू, इट्स मोस्टली डिवाइन. The divine is supporting this decision. I can say that because decision इतना ज़्यादा आ रहा है that I'm getting blocked. उसके आगे ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा. ओके, डिसीजन अच्छा है, उसके आगे क्या मैसेज है? The star, bro. What is this? What is happening, pile number 2? Are you becoming the best version of yourself? Are you on the path towards becoming the best version? Because you are. You are. I'm not kidding. Hierophant, Magician, Star. Now, the Empress. Who do you want to become? Do you want to rule this world? The Strength, the Justice, the Hanged Man. All major cards. The energies are crazy. I'm sorry, I want to take a break. My eyes are watering. This is congratulations. Congratulations. I don't know what it is about. I'm very happy for you. I don't know तुम क्या कर रहे हो. You've healed your inner child through something. Congratulations, you've given yourself justice. आपका पैटर्न ख़त्म होता है, आप में हिम्मत आ रही है. You're becoming a better version. ये गुरु की वजह से हो रहा है because I keep seeing number 3. Number 3 is the Empress card, your best self. Hanged Man, number 3 again, 2 plus 1. Number 11, that is 2. 2 times number 8. 3 and 8. Guru and Shani. Guru and Shani. These planets are helping you. मुझे पता नहीं इसका क्या क्या आपकी कुंडली में क्या प्लेसमेंट है, बट जो भी है, जहाँ भी ये है प्लेसमेंट, that area is actually getting cleansed. Okay, and I'm so happy for you. Like, I'm so happy for you. किसी का अगर गुरु शनि का कंजंक्शन है तो दिस इज डेफिनेटली अ मैसेज. अगर नहीं भी है तो प्लीज़ चेक योर प्लेसमेंट्स. दैट हाउस, दैट एरिया, जो भी उसका सब्सटेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो चीज़ें ना हील हो रही है आपकी लाइफ में. इट्स ओनली हैपनिंग बिकॉज बृहस्पति और शनिदेव आपसे खुश है. so feel so proud. It's like किसी का रिजल्ट आया, that's a confirmation again. किसी का रिजल्ट आया और they have passed with flying colors. अवेकनिंग के स्टेजेस ख़त्म होते हैं. लाइक यूर हाफ वे थ्रू. लाइक समझो कि 80%, समझो कि एक रास्ता है, उसका डिस्टेंस आपने 50% कवर कर लिया है, 50% बचा है. ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि यू रीच देयर, बट यू आर ऑन द ट्रैक. एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका डेस्टिनेशन पहुँच चुका है, आप एकदम से हो चुके हो जो बनना है आपको, बट इट्स जस्ट वो गाड़ी चल रही है. एटलीस्ट समझो कि वो गाड़ी ख़राब थी, उसमें फ्यूल नहीं था, बंद पड़ी थी बहुत सालों से. अब वो चल रही है. अब वो थ्रू सम गाइडेंस, अवेयरनेस,
कॉन्शियस एक्शन, बिकॉज आई थिंक जुपिटर बृहस्पति में और शनि जी में जो एक चीज़ कॉमन है ना, वो है जब वो देते हैं तो वो देते हैं। लाइक शनि जी स्लो है और गुरु जब देते हैं तो अबंडेंस में देते हैं। तो स्लोली और गोइंग टूवर्ड्स अबंडेंस, स्लोली यू आर रीचिंग देयर, स्लोली आपका अबंडेंस आपके पास आ रहा है, एंड इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ कार्मिक रिजल्ट। आपका कार्मिक रिजल्ट निकला है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मैन। आई मीन you've mastered yourself, you've understood yourself, you've become aware, conscious. Back to back major cards, back to back such victorious energy, rewards, recognition, appreciation, even though अभी आपको physical reality में नहीं दिख रहा है, but with Saturn and गुरु का जो Saturn and Jupiter का जो दिख रहा है मुझे युक्ति, उससे मुझे ये समझ आ रहा है that it's something very big. कुछ कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हो रहे हैं। इट्स लाइक कोई बेड़ियों से बहुत टाइम तक बंधा था, अभी वो बेड़ियाँ खुल रही हैं। सो योर स्पिरिट गाइड्स आर एक्चुअली like partying right now. Congratulations, I see them dancing. So if you're dealing with something negative, maybe change your perspective, because यहाँ कुछ नेगेटिव मुझे दिख ही नहीं रहा है, मुझे 1% नेगेटिव नहीं दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ बहुत नेगेटिव है, maybe change your perspective of negative. What is negative for you? देखो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली भार उठाना बोलता है, लेकिन ये डेक में ये जो कार्ड में ये पर्सन एक्चुअली भार उठा रहा है, लेकिन बहुत सिस्टमैटिकली कर रहा है। मतलब वो थका हुआ नहीं लग रहा मुझे, उसको एक्सपीरियंस लग रहा है। जो भी उसने सीखा है, समझा ना, उसको लग रहा है कि दीज आर एक्सपीरियंसेस, दीज आर लेसन्स, एंड आई अंडरस्टैंड इट। लाइक अ मेच्योर थिंकिंग, यू आर बिकमिंग, यू आर मेच्योरिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर नॉट cribbing. Look, this is your spirit guides energy. They are partying, they are dancing, they are enjoying because of your own success, and this is well deserved. They are, see, it's not leaving, it's not leaving. The strength, the justice, the strength, the star, no one is stopping you. कोई भी कुछ भी करो, जो भी चुन रहे हो, जो भी रास्ते पे जा रहे हो, सही जा रहे हो, डबल थॉट्स में मत आओ, सेकंड थॉट्स में मत आओ, सेल्फ डाउट मत करो. इफ़ दे आर सो प्राउड ऑफ यू, आई डोंट सी एनी रीज़न वाई यू शुड नॉट बी प्राउड ऑन योर सेल्फ. ओके, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. पाइल नंबर 2, यू ओनली नो क्या चीज़ आप ओवरकम कर रहे हो. शायद आप बहुत टाइम से एक चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, एंड नाउ यू गेटिंग द मोटिवेशन टू एक्चुअली स्टार्ट इट. आप कोई चीज़ या इंसान को छोड़ नहीं पा रहे थे, बट यू आर गेटिंग दैट स्ट्रेंथ. आपके अंदर की शक्ति अवेकन हो रही है बहुत टाइम बाद. समझो कि कोई डेड चीज़ पड़ी थी सिंस ईयर्स, यू नो, यू आर ट्राइंग टू अवेकन इट. उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं हो रहा था, एंड सडनली वन नाइट और वन इंस्टेंस वो अवेकन हो जाती है. एंड आई सी 9 years या 8 years का कुछ तो सिम्बलिज्म है यहाँ पे. इट्स अ बिग साइकिल, यू नो, यू हैव क्लोज्ड अ बिग साइकिल. कॉन्ग्रेचुलेशंस यार. I feel so emotional also while saying this. You did not see, this was an unconscious pattern. बहुत unconscious pattern था आपका. This could be with your family, career, person, but बस था. मून महादशा आ रही है, मून का प्लेसमेंट भी देखो. किसी के लिए मून अफ्लिक्टेड हो सकता है. आपने मन से बहुत परेशानी झेली है इस एरिया में, बट ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो रहा है. Something good is coming. Be prepared for something good. I think ये रीडिंग बहुत अच्छी है बिकॉज यू डोंट सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू. अगर आप जानना चाह रहे हो आपके फ्यूचर के बारे में, करियर के बारे में, मैरिज के बारे में, स्पाउस के बारे में, आई थिंक कुछ चीज़ें ना जाननी बेटर है, क्योंकि वो जब इन द मोमेंट होती है ना तो बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है. और आपके साथ ऐसे ही होगा. समथिंग यू वॉन्ट आपको इतना ऑफ गार्ड कैच करेगी. लाइक आपने सोचा भी, जब आप उस चीज़ की तलाश नहीं करोगे वो चीज़ आपको तब मिल जाएगी. ठीक है, अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो, यू आर सर्चिंग फॉर अ पर्सन, डोंट सर्च फॉर देम, यू विल गेट देम. मतलब नेचुरली यू विल बी शॉक्ड कि कल तक तो ऐसी सिनारियो था, कल तक तो कुछ और था, आज कुछ और है. लाइक एक दिन में या 2 दिन में चीज़ें आपके लिए इतनी बदल जाएंगी. सो लेट दैट मैजिक मिरेकल हैपन ना, क्योंकि सब कुछ जानना भी थोड़ा सा यू नो बोरिंग हो जाता है, स्टैगनेंट हो जाता है.
हैव सम फन, गो विद द फ्लो। यू डोंट सी योर फ्यूचर। नहीं, मुझे नहीं दिखता कि आपको अपना फ्यूचर मैरिज में, अगर आप सिंगल हो तो आपको दिख रहा है, या फिर करियर में क्या होगा दिख रहा है आपको। वो विजन नहीं आ रहा है फ्यूचर का, यू आर नॉट क्वाइट क्लियर देयर, बट इट्स ओके, इट्स ओके। दैट मीन्स योर डिवाइन वॉन्ट्स टू सरप्राइज यू। और आई कैन अश्योर यू कुछ बुरा नहीं है, इट्स एक्चुअली मैजिकल। हाउ यूल मीट दिस पर्सन, अगर आप सिंगल हो, मैजिकल। डिसीजन जो नहीं बना पा रहे हो, फियर आ रहा है, बना लोगे अचानक से मैजिकली। स्ट्रेंथ ओवर टाइम आएगी, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। इट्स लाइक अभी तो बच्चा चलना सीख रहा है, अब तो वो दौड़ेगा, अब तो वो मस्ती करेगा, खेलेगा। लाइफ का जो फन है ना, अभी आप एक्सप्लोर करोगे। कुछ तो आ रहा है विच इज़ सो पॉजिटिव फॉर पीपल। वो सिंगल, या तो सेल्फ लव में ग्रो कर रहे हो, या तो जनरली लाइफ का मज़ा उठा रहे हो। Just you're in the present, and what a beautiful place to be, because what do we have? We have present, that's it. The past is no more, the future is not yet, as Osho says. So yeah, you're just enjoying. Like ये कार्ड से मुझे कभी भी enjoyment नहीं मिला, you're just enjoying. जो भी थॉट्स है ना, ऐसे बबल जैसे बर्स्ट हो रहे हैं, आप हवा में जी रहे हो, you're in the clouds, you're dancing, you're enjoying, going with the flow, लाइफ के फ्लो में जा रहे हो, टेंशन नहीं ले रहे हो, जो होगा देखा जाएगा सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड में आ रहे हो। दिस इज़, या तो अगर अभी नहीं हुआ है, दिस इज़ कमिंग। योर स्पिरिट गाइड जस्ट वांट यू टू नो, ये शायद आपका रे ऑफ होप है। अगर आप बहुत होपलेस हो, इट्स एंडिंग। चीज़ें वर्स्ट होंगी जब वो बेस्ट होने वाली होती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपको कुछ चीज़ें नहीं दिख रही है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर फियर। मुझे समझ आ रहा है, जब चीज़ें नहीं दिखती, सिर्फ अंधेरा दिखता है कोई एरिया में, मुझे नहीं पता मेरी शादी का, प्यार का कैसे होगा, क्या होगा, डर लगता है। डर बहुत कॉमन है, बट ट्रस्ट भी करो ना। कुछ चीज़ें नहीं दिख रही है बिकॉज वो एकदम से आनी है, और वो परफेक्ट टाइम पे आनी है। जस्ट ट्रस्ट। आई एम गेटिंग गूज बम्स। ओके, ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2, आई लव दिस फॉर यू। लाइक सब इतना परफेक्ट है, मेरी ना नज़र लग जाए। मेरा पाइल नंबर 2 ही होना चाहिए। स्पिरिट गाइड्स, आई एम टेलिंग यू, सेल्फ बिलीव स्ट्रांग हो रहा है, और काम, मैंने कहा था ना कि यू बिकमिंग मोर लाइक थोड़ा रिलैक्स्ड, चिल, काम डाउन पर्सन। ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो, जो होगा देखा जाएगा माइंडसेट। एंड आई थिंक ये किसी किसी के लिए ना, ये ड्रीम था ऐसा बनना। यू वॉन्टेड टू बी केयर फ्री, यू आर एंटरिंग दैट स्टेज जल्दी। ओके, अब ये हो क्यों रहा है, इसका सोर्स क्या है पीछे, ये बदलाव कैसे आ रहा है? आपका सेल्फ बिलीव स्ट्रांग हो रहा है, यू आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस, आप चीज़ों को घाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये हो इसलिए रहा है बिकॉज आपने कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली चीज़ों को सरेंडर कर दिया है। या तो आपने एक इतना डिफिकल्ट फेज देखा है कि आप बोल रहे हो कि यू नो व्हाट, देखा जाएगा, एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेस यू कैन बी, प्रेजेंट। ठीक है, तो सरेंडरिंग की वजह से आपको दिख रहा है कि नहीं, इट्स लाइक रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, आई एम टेकन केयर ऑफ। पता नहीं क्या होगा, शायद जो होगा मुझे दिख भी नहीं रहा, शायद मुझे फील भी नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है, शायद मेरे साथ नहीं हो रहा, बट स्टिल मुझे पता है कुछ अच्छा होगा। दिस थिंग इज मैजिक। यू डोंट नो हाउ मच लव यू गेट when you give love to God, and this is your love to God. It's like मैं इधर ही हूँ, मुझे पता नहीं है, बट मुझे भरोसा है कुछ अच्छा होगा। नथिंग इज, यू कैन मैनिफेस्ट, यू कैन राइट ऑल यू वांट। ये फीलिंग को आप कैसे, इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हो? ये फीलिंग जब तक नहीं है, आपकी मैनिफेस्टेशन अधूरी है। ये फीलिंग जब तक नहीं है, आप कितना भी मैजिक कर लो, कितना भी स्पेल कास्ट कर लो, कितना भी जादू टोना कर लो, नहीं। जब ये प्यार आप अपने ऑलमाइटी को देते हो, ये भरोसा आप उन पे करते हो ना, तो वो अपने भक्त या फिर अपने चाइल्ड को कैसे भी आगे लेके जाएंगे, बिकॉज यू ट्रस्ट देम सो मच, एंड दे हैव अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट यू। इट्स देयर ड्यूटी। So that's what you're getting. You're getting like the rewards of this behavior.
द हाइरोफेंट। मैं जितना भी कुछ कर लूँ कार्ड्स के साथ, देयर इज़ ऑलवेज मेजर मेजर मेजर, कुछ ना कुछ मेजर आता है। यू आर बीइंग गाइडेड, या भी फिर से हाइरोफेंट, लाइक ओ माय गॉड गाइस। द हाइरोफेंट एंड द मैजिशियन, गो फॉर इट एनर्जी। मैजिशियन पता है आपको कितनी बार आ रहा है, मेजर कितनी बार आ रहा है। सो मेजर लाइफ इवेंट्स हो रहे हैं अभी आपकी लाइफ में, एंड इट हैज़ स्टार्टेड। मुझे लगता है गाड़ी अभी चल ही रही है, और आप सही, वो जो मैप है ना, ये मैप आपका टैरो है, जो गाड़ी है वो आप हो, आपका डेस्टिनेशन आपका गोल है, एंड यू आर वॉकिंग ऑन इट। सो वॉट एल्स यू वॉन्ट? द मैजिशियन इन द हाइरोफेंट, मैजिकल, लाइक आपका मैप सही है, आपका डायरेक्शन सही है, आपका गाइडेंस सही है, आप सही हो। You have all that you need. You have the divine trust, divine guidance, divine protection. What you're doing, are you burning a candle or doing what? Pata nahi, but it's working. Keep doing it. Your message is received from your God, and they are speaking literally that we get you. समझ आ रहा है उनको भी, दे आर अंडरस्टैंड। यू डोंट, अगर आपने कुछ चेंजेस किए अपने रूटीन में, यू हैव एडेड समथिंग, कीप डूइंग इट। दिस कुड बी जस्ट एज सिंपल एज थोड़ा मूवमेंट कर रहे हो, बॉडी को थोड़ा हिला रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, योगा कर रहे हो, कैंडल बर्न कर रहे हो, दिया लगा रहे हो, थोड़ा 40 जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। जो भी कर रहे हो बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर रही है, करते रहो। और अगर नहीं कर रहे हो ना, तो भी ये माइंडसेट जो आपका सरेंडरिंग वाला है, वो फिर भी आपको रिजल्ट देगा, बिकॉज अंदर से आपका एक लाइट शाइन हो रही है, वाइट लाइट, लाइक जो सिर्फ आपको नहीं, दूसरों को भी हील कर सकती है। यू आर बिकमिंग लाइक अ पोर्टल ऑफ गुड थिंग्स। वाओ, आई लाइक सच रीडिंग्स, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। मतलब जो कभी कभी स्पिरिट गाइड्स के जो एडवाइजेस होते हैं थोड़े हार्श होते हैं, सो आई एम हैप्पी फॉर अ चेंज कि दोनों ही पाइल में देयर इज़ लाइक पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी है ना, दोनों में ही है। ओके, ओके। सो यहाँ पे आपको ये एडवाइस आ रही है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, इंस्टेड ऑफ बीइंग स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ, यू आर अ क्रिएटिव इंडिविजुअल, आप बहुत क्रिएटिव हो, अपने क्रिएशन को दबाओ मत कोई भी प्रेशर में। आपका जो ब्यूटी है उसको बाहर निकालो थ्रू एक्चुअली गोइंग विद द फ्लो। जो भी सरेंडरिंग का माइंडसेट है आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करो, और साथ साथ में यहाँ पे आपको कहा जा रहा है बी फ्लेक्सिबल, डोंट schedule your days for some reason। आपको अपने डेज को schedule नहीं करना है, you have to live them, okay? थोड़ा स्ट्रिक्टनेस अपने ऊपर से हटाओ, और चीज़ों को बस ऑर्गेनिकली करो। जैसे कि अगर आपका कोई इवेंट है, आप ओवर थिंक कर रहे हो इसके बारे में, उसको माइंड में बिल्ड मत करो, वो इवेंट को आने दो। लाइक बी इन द मोमेंट सो मच कि आपके माइंड के पास वो स्पेस नहीं है ओवर थिंक करने के लिए। बी स्पॉन्टेनियस, बी फ्लेक्सिबल, डोंट schedule your days, just live them, okay? डोंट प्लान देम। उसके अंदर थोड़ा क्रिएशन लेके आओ, थोड़ा फन लेके आओ, मस्ती लेके आओ, जॉय लेके आओ। जस्ट वो एनर्जी में तो आप जा ही रहे हो, बट जा ही रहे हो तो पूरी तरीके से जाओ। वो इनर चाइल्ड आप हील कर रहे हो, यू आर हीलिंग और रीपेरेंटिंग योर इनर चाइल्ड वेरी ब्यूटिफुली। कॉन्शियसली कर रहे हो, सबकॉन्शियसली कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो रहा है, ओके? इट्स वर्किंग। नेक्स्ट, आई सी आईज, बहुत ज़्यादा आँखें दिख रही है। आपकी आँखें बहुत सुंदर हो सकती है, बट कहीं ना कहीं आईज अपने एस्थेटिक को भी थोड़ा सा चेंज करो। फिर से यहाँ पे आ रहा है लाइक आपकी जो ब्यूटी है, कभी कभी आप ढकते हो, या फिर यू ट्राई टू फिट इन थोड़ा सा अपना रियल पर्सनालिटी, रियल ऑरा को बाहर निकालो, बिकॉज वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है। कभी कभी आप लोगों के सामने कुछ और बन जाते हो और होते कुछ और हो। सो स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग कि जो आप हो ना, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और जो आप बनते हो वो अच्छा नहीं है। लाइक कोई आ गया रूम के अंदर, आप अपने आप को थोड़ा सा श्रिंक कर लेते हो, लाइक नहीं चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। यू हैव एन ऑरा, बट कहीं ना कहीं किसी डर की वजह से वो आप
श्रिंक कर लेते हो अपने आप को, श्रिंक, दबाना नहीं है अभी अपने आप को, ये आउटशाइन करना है। यू हैव टू एंटर अ रूम विद कॉन्फिडेंस। जितने स्टाइल्स आपको बदलने, हैव फ्रीडम, फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्री फ्लोइंग, बीइंग इन द प्रेजेंट, ये एडवाइस है आपके लिए। डोंट केयर क्या कोई सोचेगा। अपना हमेशा ऐसे जियो जैसे कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है? एंड यू विल बी गुड। तो जेन्युइनली किसी किसी लोगों के लिए यहाँ पे कोई कार्मिक साइकिल्स रिलेशनशिप में, कनेक्शंस में एंड हो रहे हैं, बड़े कार्मिक साइकिल्स, एंड यू आर स्टेपिंग इनटू अ गुड पर्सन, लाइक अ गुड रिलेशनशिप, ठीक है? साथ में योर सराउंडिंग विल इम्प्रूव, आपके अराउंड जो लोग जो आपके सोल फैमिली है वो आपको मिलने लग जाएंगी। सो यू आर हेडिंग टूवर्ड्स द राइट पाथ। बस मैं इतना कहूँगी कि द टाइम इज़ डन। तो बिल्कुल भी अपने पास्ट ट्रॉमा को ओवर पावर मत करने देना, और जो भी हुआ है इट वोंट हैपन, इट वोंट हैपन। यू जस्ट हैव टू बी लाइक, जैसे मैंने कहा यहाँ पे, फ्री फ्लोइंग, रियल, ऑथेंटिक एंड फ्लेक्सिबल, एंड बिलीव एंड ट्रस्ट गॉड, ठीक है? अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस है लाइफ से कि ये हो जाए, वो मिल जाए, वो सब आएगा। बस आपको वो हाई वैल्यू वुमेन या मैन बनना है। गॉड इज़ वेटिंग टू ब्लेस यू। जो चीज़ें आपको चाहिए वो देना चाहते हैं, बट वो लेवल ऑफ ऑथेंटिक और हाई वैल्यू में आपको आना है, हायर वर्जन। तो वो हायर वर्जन ही कहीं ना कहीं हायर वर्जन ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करेगा आपके लिए। सो यू हैव टू ऑल्सो मैच दैट एनर्जी। सो इट्स अ प्रोसेस, ठीक है? तो ज़्यादा घाई नहीं करना। व्हाट एल्स? you're meeting someone जो आपका better half है. For some of you, seriously, something is coming. It's only good. I mean, किसी के लिए ट्रैवलिंग आ सकती है, किसी के लिए करियर ट्रैवल, किसी की सच्ची शादी हो सकती है. आई जेन्युइनली फील यू अबाउट टू मीट अ पर्सन हु इज़ लाइक योर फॉर एवर. इट्स द टाइम इज़ देयर, मतलब क्योंकि साइकिल एंड हुआ है. इट्स अ बिग साइकिल, इट्स नॉट अ स्मॉल साइकिल. 8-9 ईयर्स का टाइम देख रही हूँ मैं. बिहेवियर का साइकिल हो सकता है, नेगेटिव थॉट का साइकिल हो सकता है, रिलेशनशिप का साइकिल हो सकता है, बट जो भी है ना थ्रोट मेरा, जो भी है ख़त्म हो रहा है. तो जब इतनी बड़ी चीज़ ख़त्म होती है ना, तो एकदम से कोई नई चीज़ की शुरुआत होती है, ठीक है? एंड और रीबर्थ साथ साथ में जाता है. सो जैसे ही कुछ ख़त्म हो रहा है, द फर्स्ट थॉट जो आपको आना चाहिए, इट्स कुछ नया आने वाला है. दैट इज़ डेफिनेटली कमिंग. बी ओपन टू एवरीथिंग. I think that was your reading. This was your reading. It was beautiful. Pile number 2. And मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी. It's all good. Like I think your spirit guides really wanted कि वो आपको थोड़ा push दे, hope दे, positiveness दे, motivation दे. Because they don't want to say anything negative. उनको कुछ नहीं बोलना आपको गलत. They don't want to criticize you today. They just want to hype you up. वो सिर्फ आपको अच्छी चीज़ें बोलना चाहते हैं. इधर आप बहुत लो स्टेट पे हो और आपको ये सुनना बहुत ज़रूरी है, या तो आप जो भी स्टेट पे हो, इट्स राइट ट्रैक यूर ऑन, ठीक है? रही बात ये 2 मिस्ट की, दैट इज़ द नेगेटिविटी रिमूवल एंड द प्रोटेक्शन मिस्ट. अगर आपको ख़रीदना है तो व्हाट्सएप में जाके आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, जो दिया हुआ नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड यू कैन बाय देम. सो बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे. लव दिस फॉर यू, कंग्रेचुलेशंस, यू डिज़र्व इट. जो भी आपके पास आ रहा है, इट्स योर डिसीजन, इट्स योर कर्म जो आपको ये मिल रहा है. जस्ट वन थिंग, बी लाइक वाटर, फ्री फ्लोइंग, ओके? कोई भी तरीके से रेजिस्ट मत करो ये चेंज को. इट्स वेरी नेसेसरी. ऑल द बेस्ट. बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.